अरे 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 अरे, क्या कर रही हो ये? मैं बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर दादापू ने उस डंगर डॉक्टर से शादी कराने की कोशिश की मेरी। भाई हद है, मैं इतनी पढ़ी लिखी और शादी करूँ एक डंगर डॉक्टर से? उतरो उतरो नीचे, ये उतारो रस्सी। अरे तुम्हें अगर खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर किसी दरख्त से लटक जाओ। मेरा बेड क्यों तोड़ने लगी हो? अजीब माँ है आप। बेटी खुदकुशी करिए यहाँ पे और आपको अपने बेड की पड़ी है। हाँ, तो जो चीज कीमती होगी बंदा उसी के बारे में सोचेगा ना। अरे इस बेड की लकड़ी मेरी अम्मा ने सवात के जंगलात से मंगवाई थी, स्पेशली अखरोट की लकड़ी, बहुत कीमती होती है। बहू इसको बताओ कि ये लकड़ी ढूंढने के लिए मेरा अब्बा भी साथ गया था अब बंदरों का शिकार छोड़ के असली अखरोट ढूंढने के लिए। अजीब लोग हैं आप लोग। मेरी जिंदगी यहाँ सूली पे लटकी हुई है और आप लोगों को अपने बंदरों और अखरोट की पड़ी हुई है। भाई तो किसने कहा है सूली पर लटको? देखो हमें एक नया रिश्ता मिला है, लड़का बाहर से आया है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, डंगर वंगर नहीं है। नहीं, मुझे बाहर वाले किसी डॉक्टर से मेरी शादी करनी। अरे उसका अपना क्लिनिक है यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो तुम उसको भी बुला लो, हम इसको बुला लेते हैं, दोनों में टॉस करवा देंगे, जो जीतेगा उसके साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैं टीपू को बुला लेती हूँ। कौन कौन टीपू? वो जो तुम्हें इंस्टा पे मिला था? हाँ, तो इंस्टा पे भी इंसान ही होते हैं। जानती हो उसे? शक्ल देखी कभी उसकी? शादी के बाद यही तो करना है मैंने से। अब मुझे देखें जरा इसे। सोशल मीडिया की आजादी ने तो लड़कियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब लड़का ढूंढ लिया, ना घर का पता, ना खानदान का पता, ना शक्ल का पता, लड़का ढूंढ लिया। देखो माया, तुम ऐसा करो कि तुम अपने डिजिटल टीपू को बुला लो, हम उस डॉक्टर को बुला लेते हैं, दोनों यहाँ पर होंगे, दोनों में आज ये फैसला हो कर रहेगा। ठीक है? डन। टीपू, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने अपनी माँ से बात की है कि नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दो। बेबी तुम क्या पिछले जन्म में टीचर थी क्या? हमेशा मेरे सामने एक ही क्वेश्चन पेपर लाके रख देती हो। तुम्हें बताया भी है मैं एग्जाम में वीक था। मतलब तुमने अभी तक अपनी माँ से बात नहीं की? तो कैसे करूँ, इस्लामाबाद में वापस आएंगी तो फिर बात करूंगा ना मैं। और वैसे भी मेरे पास ना उनकी टिकट के पैसे नहीं है, पहले वो जमा कर लूँ तो फिर उसके बाद करता हूँ। और वो जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए ऑनलाइन भेजे थे, उसकी तुमने टिकट नहीं ली है? नहीं बेबी, एक्चुअली हुआ क्या, वो मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई थी ना, तो मैंने वो चेंज करवा ली। खैर तुम्हें जल्दी किस बात की, कर लेंगे ना मुलाकात भी। कहाँ जा रहे हैं, वो भी यही है, मैं भी यही हूँ, मामा भी आ जाएंगे फिर। जल्दी के बच्चे, मैं अपनी माँ से कह रही हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें देखा नहीं है, मशरकी लड़कियों की तरह बस रिश्ता आने पर देखूंगी, और तुम मुझे। टीपू सुनो, तुम जल्दी से रिश्ता ले आओ, तुम्हें नहीं पता वरना मेरे दादा ना मेरे किसी से भी शादी करा देंगे। नहीं बेबी, आज तो नहीं आ सकता मैं, आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो इस वजह से आज नहीं आ सकता, फिर कभी से। हाँ तुम मुझे बताओ तुम हो कहाँ, मैं आ जाती हूँ मिलने, अभी मिलते हैं। नहीं बेबी, इस वक्त नहीं मिल सकता, मैं इस वक्त वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम में हूँ, तो मैं नहीं मिल सकता तुमसे, अभी नहीं। अभी वो मजनू की औलाद सही से काटना, बाल देखो, कोई कटवट नहीं लगा देना। अब्बू जी मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी बच्ची को किसी लफंटर ने फंसा लिया है, वो उसे टाल रहा है। माया ने तो उसे देखा तक नहीं है आज तक। बहुत परेशानी की क्या बात है, भला खुद टल रही है। भला टले या ना टले, लेकिन आपने उस लड़के में ना कोई नुक्स निकालकर उसे घर से उठाकर बाहर फेंक देना है। ओहो, वो लड़का है कोई कूड़ा नहीं जो उठा के बाहर फेंक दे। कैसी बातें कर रही हो? अब्बू जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी भी ऐसे लड़के से अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी जिसे आप और मैं तो क्या माया भी ढंग से नहीं जानती है। बहू, ये बंदूक की नाल किस दिन के लिए रखी है? टीपू की आंख लेकर इस पे रखूंगा और मैं घर के चूहे मारूंगा ऐसे। आप इससे चूहे मारे या ना मारे, लेकिन इसमें गोलियां डालने का वक्त आ गया है। गोलियां? तो इसमें गोलियां नहीं है? नहीं है ना, खाली है ये। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? चश्मे लगाए हुए देख के नहीं चल सकते हो? अरे आपको तमीज नहीं है बात करने की, और चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। ये मैंने नहीं तोड़ी, वो जब मैं रिक्शा लेके आ रहा था तो मैंने देखा ये पहले से टूटी हुई थी। आपको टूटी हुई हेडलाइट के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मेरी बात सुनो, समझ आइए, तुम्हें तमीज से बता रही हूँ, मुकरने की जरूरत नहीं है। शराफत से पैसे निकाल दो वरना ऐसा हजूम इकट्ठा करूंगी, इतना मानेंगे सारी उम्र याद रखोगे। ओ मैडम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ऐसे करके मेरे को धमका रही हो। बुला लो जिसको बुलाना है, डरता वरता नहीं हूँ मैं। पहले ही दिमाग खराब है और मजीद दिमाग खराब कर रही है। अजीब किस्म के रिक्शा ड्राइवर हो तुम। रिक्शा ड्राइवर? मतलब मैं ये तुम्हें रिक्शा ड्राइवर लग रहा हूँ मैं? हाँ
देखो मैं रिक्शा ड्राइवर। इस तरह क्या तू कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं? अजीब बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें क्या इस सवारी को बिठा के पूरे शहर में तुम झूले दे रहे थे क्या? चलो पैसे निकालो। ए, तू क्या देख रहा है? अंदर चल, अंदर चल। देखो पैसे चाहिए ना, निकालो। हमें दिमाग की तई। ये लो सारे रख लो और जाकर ना किसी मैकेनिक का दिमाग खाओ। आ जाते हैं बड़े। ए चुप रहे, ज्यादा बोलना नहीं, समझना? अंदर होके बैठ, अंदर। और हाँ मैडम, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, अब लड़की हो पहले ठीक से सीख लो फिर गाड़ी चलाना। ये चश्मा पहन के हीरोइन बन गए ना, या तो किसी को नीचे दे दोगे आप, या कोई बुलडोजर आपको नीचे दे देगा। देखो देखो देखो, बदतमीज रिक्शा ड्राइवर एक हसीनो जमील लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए। देख लो दुनिया, देख लो, ऐसे होते हैं लोग। अब्बू जी शर्मा रहे हैं वो। ओह, आप लोग अंदर आए ना प्लीज। प्लीज कम इन सर। आइए। आइए। Please come. Thank you. Have a seat, please. Have a seat. Please come. Yes. मेरी बेटी बहुत ही खुशगुफ्तार, सलीकाशार, मिलनसार और सुघड़ है। जमाने की हवा तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी। टीपू, मैं बता रही हूँ तुम्हें, घंटे के अंदर अंदर रिश्ता लेके पहुंचो, वरना वो हश्र करूंगी तुम्हारा कि तुम याद रखोगे। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा आज तक। क्यों अब्बू जी? बस जी, आप बस ऐसा समझे कि वो शर्म हया की देवी है। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और मुंह में तो जबान ही नहीं है। नो टंग एट ऑल, नो टंग। नो टंग मतलब गूंगी है? मैं गूंगी लड़की से शादी नहीं कर सकता मैं। नहीं, नो, शी शर्मीली। ओह, शर्मीली है, थोड़ी सी शर्मीली है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बेटे को। वो जब दूल्हा बनकर कमरे में गया, दुल्हन का घूंघट उठाने लगा, तो जैसे ही घूंघट उठाया दुल्हन ने कहा स्टॉप इट, पहले अब्बा मियां से परमिट लेके आओ। शी इज लाइक दैट, यू नो। अरे क्या बात है आपकी, इतनी शराफत। क्या शराफत कर रहे हो? हम यहाँ पे लड़की माँ को नहीं बल्कि लड़की को देखने आए हैं। तुम यहाँ? अच्छा, तो यही आपकी वो पोती जिसके तारीफों के पुल बांध रहे थे आप? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आप क्या कह रही थी, जरा एक बार और कहेंगे प्लीज? खुश गुफ्तार, मिलनसार, सलीकाशार। मिलनसार। अरे इसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की है ये। अरे मैं खुद सुबह मिला हूँ, ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, फूल नहीं चढ़ते इसके मुंह से। जब मुंह खोलती है तो फायर निकलते हैं, फायर। ओ हेलो, अपनी बदतमीजियों के बारे में बताओ तुम। दादाबू, ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। ये वही है जिसने गाड़ी की हेडलाइट्स तोड़ी थी, पैसे भी नहीं देके गया, कंजूस। व्हाट? रिक्शा ड्राइवर? नहीं सर, मतलब मैंने तोड़ी है, लेकिन मैं वो हूं नहीं जो आप समझ रहे हैं सर। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई रिक्शा ड्राइवर नहीं हूं। और ये सिर्फ बदतमीज नहीं, एक नंबर की झूठी है ये। अरे गिन गिन के जेब में 5,000 रुपए थे, वो दिया इसको, और अभी सबके सामने कह रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। और एक बार और तू मुझे रिक्शा ड्राइवर बुला, फिर देख ये निम्को उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा। बोलूंगी रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर। दादाबू, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। वीडियो मुझसे पूछे बगैर? आपको पता है साइबर क्राइम डिलीट कर अभी। क्या? हट जाओ। सामने आ गया। अब्बू, एक आर्मी शिकारी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड। एक साथ 4 गोलियां मारूंगा। तुम्हें तो तुम्हारे पीठ पे मारूंगा तुम्हारे। चुप करें आप लोग सारे, चुप। और आप बड़े मियां, मेरी बात कान खोल के सुने। अगर आपने मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाथ नहीं है, बंदूक है ये, बंदूक। झूठी, अपने रिक्शा ड्राइवर भाई को लेकर आ गई हमारे घर में। हाथ तो तुम्हें लगने चाहिए। निकलो यहाँ से। यार एक सेकंड रुक जाओ यार, ये नया इंकशाफ है भाई। तू रिक्शा कब से चलाना शुरू हो गया? मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं हूं। जा रहे हैं हम लोग, हमें भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। और आप जो अपनी बेटी को चांद तारों पे बिठा रही थी ना, वो सारे टूट गए हैं। जो इसकी तारीफों के पुल बांध रही थी ना, वो पुल ही टूट गया है। पागल कहीं के ना हो सबके सब। और हाँ, एक बार और कहती हूँ मैं, खबरदार जो आप में से किसी ने भी मेरे भाई को रिक्शे वाला बोला तो। हाँ, ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है। इसको होना है।
हाँ बेबी। टीपू, क्या घर से निकल आई? मैंने कब कहा था तुम्हें घर से निकलने के लिए? तुमने नहीं कहा था, लेकिन मैं आ गई। अब हमें जल्दी से शादी करनी होगी। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? शादी? नहीं 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 बेबी, बेबी मेरी अभी हॉस्पिटल में एस्केलेटर पर है। जानू, एस्केलेटर नहीं, वेंटिलेटर। ओहो, स्पेलिंग्स छोड़ो, इमोशंस देखो, इमोशंस। मैं यहाँ आईसीयू के बाहर हूँ और आई कांट सी इट। लोग क्या कहेंगे? तो ये तो गुड हो गया ना, हम सबको कह देंगे मम्मी जी की तबीयत खराब थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इनकी शादी हो जाए। बस अब तो बहाने ना बनाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत गर्मी लग रही है। ओके जी जी जी, आया आया आया। बेबी डॉक्टर साहब आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके टीपू, टीपू, टीपू। देखो मेरी बात सुनो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेबी, बेबी मामा फोत हो गई। बेबी मैं यतीम और मिस्कीन हो गया। बेबी अब मुझे ज़कात भी मिल सकती है। बेबी, बेबी मैं तदफीन करके आ रहा हूँ। टीपू, टीपू, ओ बाय बाय बाय। टीपू। अल्लाह पाक हिम्मत देना। ओ बहन जी, अरे भरी जवानी में क्यों मरना चाह रही तुम? मौत का फरिश्ता? अरे यार कूद जाओ। हटो यार, जाओ, सुकून से खुदकुशी करने दो मुझे। अच्छा सुनो, क्यों कूद रहे हो? सबने शादी से इनकार कर दिया इसीलिए? जाओ यार यहाँ से, आराम से बनने दो मुझे। अरे सुनो तो, एक काम करो, वो कूदने से पहले इतना बता दो कि क्यों कूद रही हो। क्योंकि तुम कूद जाओगी, यहाँ सीन हो जाएगा, फिर प्रेस वाले आएंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि इकलौता चश्मदीद गवाह तो मैं ही हूँ ना। तो पुलिस को उन्हें क्या बताऊंगा ना? अजीब इंसान है यार तुम। एक खूबसूरत जवान लड़की खुदकुशी करने जा रही हो और तुम उसको ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जाओ यार। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे दादा बेचारे भी तो आएंगे रोते हुए। अगर मैंने उन्हें बताया नहीं तो गोली वोली भी मार सकते हैं। हटो यार। ठीक है उतरो, अभी क्या अभी? चलो हाथ रखो यहाँ पे। तुझे क्यों कर रही थी? ना खुद घर जा रही हो, ना मुझे जाने दे रही हो। टाइम देखो क्या हो रहा है। अटक के रह गए यहाँ। तुम्हें तरस नहीं आएगा एक लड़की को अकेला छोड़ के, वो भी रात के इस पहर? तुम्हें खुद पे तरस आया था अकेले इस तरह घर छोड़ते हुए, जो मुझे तुम पे तरस आए। और पता है अभी तुम्हें बचाया नहीं होता ना तो तुम ऊपर होती और फरिश्ते तुम्हें डंडे मारे होते, डंडे। कितने संगदिल इंसान हो तुम। एक जिंदा इंसान के मरने की बातें कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा। अरे क्या देख रही हो? घर जाना सही नहीं होगा वैसे भी। यस 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 यस, घर जाओ अपने घर। आइए दादा बू, दादा बू, दादा बू, वी आर हियर। पागल हो गए हो क्या? अरे फाइनली ये लोग आ गए। अब अपने घर जाओ। पागल हो गए हो तो हर वक्त बंदूक लेके फिरते हैं क्या? सर 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 यार जो इस ड्राइवर के साथ भाग गई है। नहीं नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन प्लीज इसको यार नीचे करें, मुझे गोली लगी तो मैं मर जाऊंगा ना। यार 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 कहा? आपको यार कहा से? यार का सर I'm very sorry, गलती से निकल गया। इस बात पे आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे ना? सर सुनिए तो, मैं आपसे एक सीरियस सी एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे गोली मार दें। मेरा ही नाम टीपू है और मैं ही टीपू हूँ। टीपू का कोई वजूद नहीं।
और मजाक मजाक में ही देखिए, हाउ फनी, ये पगली घर से भाग गई। देखिए, तो अब तो आप लोग आ गए हैं ना, तो अब आप लोग इसको अपनी प्यारी गाड़ी में बैठा के ले जाइए, अपनी प्यारी सी जीप में बैठाएं। चले चलो, तुम्हारे दादाजी आ गए, छुट्टी हो गई। छुट्टी तो मैं करवाऊंगा तेरी। लड़को पकड़ो इसे। अरे अरे सर, अरे इसकी क्या जरूरत है? चल, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे से रात को सर दबवा के। तुमने भी अच्छा नहीं किया था मुझे सर्दी में सुला के। रिवेंज इज ओवर। और वैसे भी तुमने इतने दिल से मुझसे माफी मांग ली थी, तो चल, तुम्हें माफ किया। माफी मांगती है मेरी जूती तुमसे। तुम जाओ, जाके टीपू को ढूंढो ताकि तुमसे जान छूटे मेरी। अरे पूरे शहर में उस नामुराद के पोस्टर लगा दिए मैंने, फिर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गया है रीछ का बच्चा। शायद उसे अंदाजा हो गया कि लड़की के ससुराल नहीं जा सकता। तुमने मुझे लड़ाकी बोला? लड़की? लड़ाकी सुना तुमने? अरे मैंने बोला लड़की, ऐसी लड़की। तुम बिना कुछ भी सुन रही हो आजकल। अरे याद आया, देखो मेरी जेब में क्या है। आओगी? पूरी नहीं, पूरी नहीं। छोड़ो, सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि लग जाएगी। तब जल रहा है, अंधा हो जाता तो। सॉरी। अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म करना है। यही तो डील हुई थी हमारी, जिस दिन टीपू आएगा उस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। पर मैं तो नहीं छोड़ रहा तुम्हें। ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, वरना टीपू ने जो किया उसके बाद तो कोई भी शरीफ शख्स मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं ना, मैं बदमाश बन के ही सही बर्दाश्त कर तो रहा हूँ, आगे भी कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारे आइडियल की तलाश है, तो फिर मेरे लिए ये कुर्बानी की? पता नहीं था ना, जिसकी तलाश है वो सामने ही है। तुम ही तो हो, सच्ची, दलेर, खूबसूरत। बस तुम नहीं जाओ।